हम अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ तक आ चुके थे जहाँ पर हमने एडिट मेन्यू पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इसको हम अभी डिलीट करते हैं। सेलेक्ट करा और डिलीट। अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्लिक करके सेलेक्ट करो, डिलीट करो, किस तरह से हम काम कर रहे होते हैं। बैक स्पेस दबाकर मैं यहाँ पर आ गया। अब हम इससे पहले इनवॉइसेस बनाने का काम करें, हमने बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग सीख ली है। दूसरा, अब हमें सीखना है टेबल्स। क्या सीखनी है? टेबल्स। सो टेबल्स को हम समझते हैं कि टेबल पहले इंसर्ट कैसे की जाती है। तो हमने इसको सेलेक्ट करा है, और अगर मैं अभी इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा, इसी टेक्स्ट के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। तो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, और टेबल के टेम्पलेट्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं, लेकिन हम अपनी अलग अब टेबल बनाएंगे जो हमें समझ में आएगी। 5 या जितने भी आपको समझ में आता है। मुझे अभी 5/10 का लग रहा है अप्रॉक्सीमेशन, मैंने 5/10 की टेबल बना दी। अब जो ये टेबल बनी है ना, इसमें अगर बाद में आपको लगे कि नहीं नहीं यार मुझे तो और इंसर्ट करना है, आप राइट क्लिक करके इंसर्ट टू द लेफ्ट या राइट कुछ भी कॉलम कर सकते हो। रोज करनी है, रोज कर सकते हो। अगर आपको एक साथ वैसे आप क्लिक करोगे तो एक एक रो इंसर्ट होगी। रो कितनी इंसर्ट होगी? ये 1 रो इंसर्ट हो रही है। ऐसे करूंगा तो एक एक रो। लेकिन अगर मैं सेलेक्ट कर लूंगा मल्टीपल रोज, और अब इंसर्ट रो अबव करूंगा, तो 3 रोज एक साथ इंसर्ट होंगी। अब मैं इन रोज को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैं रो इंसर्ट कर सकता हूँ, कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ रो कॉलम पूरी पूरी टेबल को। ठीक है। और हेडर भी कर सकता हूँ। हेडर मतलब क्या हुआ, अगर मेरी टेबल मल्टीपल पेजेस पे जा रही होती, कहाँ जा रही होती? मल्टीपल पेजेस पे, तो मैं इस पार्ट को अगर रिपीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको हेडर बनाता हूँ। अच्छा, हेडर बना सकता हूँ। अब एक और चीज़ जो हमें समझनी है कि टेबल में अगर हम राइट क्लिक करते हैं हमें सारा मेन्यू दिखाई देता है, और अगर हम फॉर्मेट में जाएं और टेबल पे क्लिक करें तो भी हमें सारा का सारा मेन्यू दिखाई देगा। इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, पिन करनी है रोज, अनपिन करनी है, डिस्ट्रीब्यूट रोज मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे को रोज को। अगर आपने साइज चेंज किया, जैसे मैंने अगर इसको इतना बड़ा कर दिया और अब मैं डिस्ट्रीब्यूट रोज करूंगा, तो सारी की सारी रोज मेरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। फॉर्मेट टेबल डिस्ट्रीब्यूट रोज, सब उतनी बड़ी हो गई, आपस में डिवाइड हो गया। कंट्रोल जेड करूंगा मैं, वापस से कंट्रोल जेड करूंगा ताकि स्टैंडर्ड टेबल में काम करूं। सेम यू कैन डू इट फॉर कॉलम्स एज वेल, कि आपने इतना छोटा करा और अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करो तो इतने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बड़ा करा तो भी बड़ा हो जाएगा। दिखाऊं करके? देखो। अच्छा, इसमें सारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, बस इतना मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं गया फॉर्मेट टेबल डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, तो ये कॉलम सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है। अब मैं वापस से अंडू करूंगा, चाहे क्लिक करके अंडू करके पहुंचूं या कंट्रोल जेड करके, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो ये मेरी टेबल की बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझनी पड़ेंगी काम करते हुए। इसके अलावा टेबल के बारे में हम थोड़ा सा और समझेंगे कि कैसे हम मर्ज करते हैं, अनमर्ज करते हैं, लेकिन वो हम परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हुए समझ लेंगे। ठीक है।